अभी जो कांग्रेस ने कुछ सालों से जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का एक एजेंडा लेके आई है, मैं समझता हूँ कि राजनीति पार्टी कोई भी हो, इन सबको धर्म से दूर रहना चाहिए। अपनी योजनाएं लगाएं। जहां तक कांग्रेस का ये शिफ्ट आया है सॉफ्ट हिंदुज़म का, अगर वो उसे विनिंग प्रोपोर्शन की तरफ लेके जा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। और खंडवा में 30 साल से हमने चुनाव नहीं निकाला है। खंडवा में इस बार जो है, चाहे कांग्रेस जिसको भी देगी, हम भरपूर वोट देंगे, भरपूर वोट देते आए। कांग्रेस की अभी तक धर्मनिरपेक्ष छवि रही है, लेकिन कांग्रेस पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप लगा करके भाजपा बहुसंख्यक समाज का ध्रुवीकरण करने में सफल रही है और इससे उसका सत्ता का रास्ता भी आसान हुआ है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे पिछड़ती दिखी, अब उसने अपनी रणनीति बदली है और अब वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। और ख़ासतौर पे कर्नाटक के चुनाव के बाद बजरंग बली की एंट्री हुई है और बजरंग बली की जय के नारों के साथ कांग्रेस की सभाएं इस समय शुरू हो रही हैं। तो देखते हैं कि कांग्रेस में जिस तरह का सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वो जा रही है, इससे जो उसका जो एक आधार जो वोट बैंक था, जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं, वो इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं, वो किस तरह से अपने आप को कंफर्टेबल इसके साथ फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ शहर के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबुद्धजन साथ में हैं, अलग अलग तबके के हैं, अलग कोई वकील हैं, कोई शहर काजी साहब हैं, कोई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, कोई युवा NGO से जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वे इस बदलाव को किस रूप में देख रहे हैं। पहले मैं शहर काजी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो चेहरा जो इस समय आ रहा है और जिस तरह की छवि बन रही है, आप किस रूप में देखते हैं? अभी जो कांग्रेस ने कुछ सालों से जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का एक एजेंडा लेके आई है, मैं समझता हूँ कि राजनीति पार्टी कोई भी हो, इन सबको धर्म से दूर रहना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व पे बात करती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे बात करती है, तो कहीं ना कहीं हम जो एक राजनीति जो लोग हैं, जो हम लोग जो वोट करते हैं, तो हम लोगों को इससे काफ़ी नुकसान होता है। मैं समझता हूँ राजनीति पार्टी अपने एजेंडे पे काम करे, ना कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हिंदुत्व के मुद्दे पे काम करे। इससे समाज का भला होगा और समाज जो है इन चीज़ों से दूर रहेगा। धर्म के लिए हमारे पास मंदिर है, मस्जिद है, दरगाहें हैं। हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना चाहें तो वहाँ पर कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले देखने में आया कि खंडवा के गांधी भवन के अंदर एक अनुष्ठान किया गया हनुमान चालीसे के नाम से। मैं इसको सरासर गलत मानता हूँ। राजनीति को धर्म से दूर रहना चाहिए, ये मेरी अपनी सोच है। लेकिन क्या लगता है कि ये जो राजनीति का अतिक्रमण धार्मिक क्षेत्र पे हो रहा है, कहीं ना कहीं धार्मिक नेतृत्व कमज़ोर हो रहा है, इसकी वजह से ये स्थिति? नहीं, धार्मिक नेतृत्व जो है वो सक्षम है, लेकिन राजनीति वाले लोग वो धर्म को जोड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। आप अपने पार्टी की बात करें, आप अपने एजेंडे की बात करें, आप विकास कैसे होगा उसकी बात करें। आप हिंदू मुसलमान करके वोट लेने की बात ना करें। हमारे साथ आरिफ साफी जी हैं, आप किस तरह से इन सारी बातों को देखते हैं? सर, ऐसा है कि पॉलिटिक्स आज के तारीख में एक विनिंग सिचुएशन का गेम हो गई है। हर पार्टी चाहती है वो जीते, पावर में आए और उसके बाद अपनी योजनाएं लगाएं। जहां तक कांग्रेस का ये शिफ्ट आया है सॉफ्ट हिंदुज़म का, अगर वो उसे विनिंग प्रोपोर्शन की तरफ लेके जा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। कहीं ना कहीं जा कर के उसका जो कोर कंसेप्ट है वो तो अप्लाई होगा ही होगा बाद में। तो एक अच्छी चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि आपको सामने वाले अपोनेंट के हिसाब से खेलना है। वो अगर फेनेटिज़म पे जा रहे हैं तो आपने उसका एक काउंटर चीज़ लेकर आए हैं। इससे आपको अगर एक बेस बढ़ता हुआ मिलता है, इट्स गुड थिंग। चलिए, आप देखते हैं कि इस बहाने यदि कांग्रेस जैसे, लेकिन बीच में कुछ MIM जैसे आई और उसकी वजह से अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा हुआ और बीजेपी की राह आसान हुई। तो सर, MIM तो कोर बेसिस पे जो है वो मुस्लिम राजनीति करती है, जिसका इनडायरेक्ट फ़ायदा जो है बीजेपी को मिलता है। कांग्रेस तो उसमें विनिंग कहीं पे रह रही है, लूजिंग ही लूजिंग है। तो इसका काउंटर यही रहेगा ना, एक कि आपका जो वोट बैंक आपसे छिटका है उसको सॉफ्ट हिंदुज़म के नाम पे आप वापस से रिकंसोलिडेट कर लें। इट्स अ गुड थिंग। आप किस तरह से ये बदलाव को देख रहे हैं और इसके साथ अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह?
देखिए, अगर बात की जाए सॉफ्ट और हार्ड वाली यहाँ पे, तो एक आम मुस्लिम के लिए क्या होना चाहिए इसको लेकर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अगर बात मुस्लिम को लेकर है तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब ने अपना अपना एजेंडा तय कर लिया है। कांग्रेस जो है सॉफ्ट, अगर आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो वो ऐसी बात हो गई कि मिठाई तो खाना है लेकिन दूध से परहेज है। कांग्रेस कभी ये नहीं कहती कि बाबरी मस्जिद के जो दरवाजे हैं पूर्व प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने खुलवाए थे, राजीव गांधी ने खुलवाए थे, सॉरी। लेकिन बीजेपी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट से मंदिर का फैसला हुआ है उसको लेकर बोलते हैं कि मंदिर हम बना रहे हैं। मतलब यहाँ समझने वाली बात है कि उनको काम भी चाहिए लेकिन नहीं भी करना है। अब इस बीच क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है, मुस्लिम वोट है, आदिवासी वोट है, वो कांग्रेस से दूर होते जा रहा है। तीसरा ऑप्शन पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई, जो कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो वोटर है सेम है। अगर कांग्रेस उसको नहीं संभाल पाती है तो सीधी सीधी बात है तीसरे विकल्प के तौर पे वो जा सकती है। यहाँ पे एमआईएम का चूंकि इतना जनाधार नहीं है, पुराने रिजल्ट हम देख चुके हैं, तो मुस्लिम उधर जाता नहीं दिख रहा है। ओवरऑल अगर बात करें, आप शिक्षा की बात करें, शिक्षा के लेवल की बात करें या जो भी सारी चीज़ें हैं, उसमें मुस्लिम खास के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। अल्पसंख्यक के नाम पर होता है, जो अल्पसंख्यक के नाम पर और कम्युनिटी होती है जो उनको उनका फ़ायदा हो जाता है। आप लिस्ट उठा के देख ले, एजुकेशन पे देख ले, लोन पे देख ले, तो अल्पसंख्यक के नाम पर जो भी योजनाएं चलती है तो मुस्लिम को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। और इस बड़े काम की तरफ बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई भी हो, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। नहीं, एक बात है फ़ायदे की और एक बात है कि जिस तरह से इस समय मुस्लिम अपने आप को थोड़ा प्रताड़ित महसूस कर रहा है, चाहे वो लव जिहाद के नाम पे, धर्मांतरण के नाम पे जिस तरह से टारगेट हो रहा है, तो उसको देख के नहीं लगता कि इससे तुलनात्मक रूप से बेहतर की तरफ जाने। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के अलावा सेकंड ऑप्शन कोई है नहीं। इसलिए अगर वो बीजेपी से नाराज़ है तो वो कांग्रेस के साथ चले जाएगा, तीसरा विकल्प है नहीं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वहाँ पे उसके पास ऑप्शन है। कर्नाटक की रिसेंट अगर अभी चुनाव की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस की योजनाएं अलग थी, वहाँ का कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग था, लेकिन वो यहाँ एमपी में दिख नहीं रहा है। कांग्रेस वहाँ बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करती है, संघ की शाखाओं पर बैन लगाने की बात करती है, लेकिन एमपी में आने के बाद ये सारी बातें वो नहीं करती। कांग्रेस को मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम हित की बात करते हुए नहीं दिख रही। मैंने अभी रिपीट किया कि मिठाई तो खाना है उनको, लेकिन दूध से परहेज है। ठीक बात है। आप किस तरह से ये सारी चीज़ें देखते हैं? सर, जिस हिसाब से मैं जानता हूँ यहाँ पे, और कुछ समय से मैंने ये जो देखे यहाँ के चुनाव के परिणाम देखे, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों से आज जो वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। हमने कभी ये डिमांड नहीं करी कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाओ, भाई आप आपके त्यौहार मनाओ, हम आपके साथ खड़े। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो गंगा जमुनी तहजीब कांग्रेस पार्टी में नज़र आती है। सेकुलरिज्म कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं हमको नज़र आता है। इसके पहले अगर हम पूर्व में जाएं तो कांग्रेस पार्टी होली मिलन समारोह भी मनाती थी, ईद मिलन समारोह भी मनाती थी, इफ्तार पार्टी भी करती थी। इन सब चीज़ों को लेकर आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई है, जो कि अब वो फिर से सत्ता में आने के लिए ये सब काम कर रही है। और हम आपको बता दें एक चीज़ और, कि हमें सत्ता में भागीदारी का है। आज अल्पसंख्यक का आप वोट की तो उम्मीद रखते हो, बाकी हमारा शेयर कहाँ है, हमारा वोट ऑफ परसेंटेज तो है, बट हमारा शेयर कहाँ है। नाम सत्ता में, नाम संगठन में, नाम लोकसभा लड़ सकते हैं, नाम विधानसभा लड़ सकते हैं, नाम जिला अध्यक्ष बन सकते हैं, नाम शहर अध्यक्ष बन सकते हैं। अभी रिसेंटली अगर खंडवा की बात मैं करूं तो एक असंवैधानिक पद ही बोलूँगा मैं उसे, नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष का, जो हम डिज़र्व करते थे। हमारा पार्षद 3 बार का पार्षद इकबाल पहलवान कुरैशी, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया और एक नया लड़का जो जीत कर आया उसको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। तो इस तरीके से अनदेखी जो हमारे साथ हो रही है, इसको कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं रोकेगी। निश्चिंत ही हमारे पास में कोई विकल्प नहीं, जैसा कि बताया गया, बट कांग्रेस पार्टी को भी सोचना पड़ेगा हमारे बारे में। आज उत्तर भोपाल से, भोपाल मध्य से 2 विधायक हैं हमारे, एक और बहुसंख्यक समाज की, अल्पसंख्यक समाज की सीट निकल सकती बुरहानपुर से। तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से और माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह से ये अपील करूंगा कि भाई खंडवा से रियाज हुसैन साहब या सलीम पटेल साहब को वहाँ पर आप टिकट दें। निश्चिंत आपके फेवर के अंदर फैसला आएगा और मुस्लिम ताकत मजबूत होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे को सत्ता और संगठन में मजबूती मिलेगी। हमारे लोगों की बात करने युवा भी इसी तरह से कुछ सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गई है। बात करती है मुसलमानों की, वोट चाहिए मुसलमानों के, बाकी काम के नाम पे 0 सन्नाटा है। वोट चाहिए, बाकी काम के नाम पे आज तक के कुछ नहीं किया। पहले भी सत्ता में रहे हैं, क्या करेंगे वो? नहीं, सत्ता में तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। मामा जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ बहुसंख्यक का ही काम नहीं किया है, उन्होंने अल्पसंख्यक, मतलब जो भी योजनाएं लाई है वो सिर्फ बहुसंख्यक के नहीं लाई है, पूरे देश की प्रदेश की जनता के लिए लाई है। और अगर बात की जाए बेना लक्ष्मी योजना की,
और आवास योजना की बात अभी हम उस पर कर रहे हैं जी। कि जो सर्वे आ रहा है उसमें तो कहीं बीजेपी संघ का ही सर्वे कई बार, आपको भी मालूम है, कई बार फेल हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। सर्वे से कुछ नहीं होता है। जब आखिरी दिन जब वोट बटन डलता है वो तय करता है कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन ये जिस तरह के मामले आ रहे हैं, चाहे लव जहाद हैं, चाहे धर्मांतरण के, जिस तरह से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय के मकानों पर अतिक्रमण के बुलडोजर चल रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं लगती कि कहीं अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है? एक समाज की बात नहीं है। अभी गुंडा राज का अभियान चला है। गुंडा राज में सबके नाम आए हैं, हिंदू के भी आए हैं, मुसलमान के भी आए हैं, सबके मकान टूटे हैं। जो गलती करेगा वो खामियाजा भुगतेगा। मकान सबके टूटे हैं। हमारे गुंडा लिस्ट देखिए आप। और कहीं ना कहीं मतलब सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से बन रही है। बस, धन्यवाद। रियाज हुसैन साहब, आप बताएं कि कांग्रेस से जो थोड़ा सा ठिठका हुआ था अल्पसंख्यक समुदाय, अब क्या स्थिति है? मैं समझता हूँ कि झटका हुआ तो नहीं था। स्थिति क्या है कि कुछ कैंडिडेट होते हैं, कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को नहीं लगते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज हमेशा से कांग्रेस के था, है और रहेगा। अभी आपने एक सवाल किए थे सॉफ्ट और हार्ड का, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी धर्म का ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो किसी धर्म से रहता हो, उसको अपने धर्म के प्रति फंडामेंटलिस्ट होना चाहिए। ये सॉफ्ट और हार्ड ये मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपने धर्म के प्रति मोहब्बत रखता है तो वो दूसरे के धर्म वाले से प्यार करेगा। नहीं, यही उदारता की कमी कहीं दिखती है। और अब ये जो धर्म के साथ में जो एक जिसको कहना चाहिए कि एक जिस तरह की जो उदारता की कमी कहीं दिख रही है, और एक लंबे समय से मुस्लिम समुदाय अपने आप को थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कर रहा है, ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट में। असली में उसकी वजह यह है कि जिस प्रकार से दुख तकलीफ़ में जिन लोगों को मुस्लिम समाज के साथ खड़े होना चाहिए था वो नहीं खड़े हो पाए, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि यार हम अनसिक्योर हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज कोई साथ दे नहीं दे, वो अल्लाह ताला पर भरोसा करता है और उसी पे ईमान रखता है। वो परवाह नहीं करता है कि उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर गालिब अल्लाह है। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला मालिक है। ये डर खौफ जो है ये आम भाषा में या राजनीति में हम कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं, लेकिन मुस्लिम समाज नहीं डरेगा किसी से। आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से इसके पहले चुनाव में कभी धार्मिक नारे खास तौर पे कांग्रेस में तो नहीं लगते थे, अब जो हनुमान जी की एंट्री हुई है उससे क्या मुस्लिम समुदाय के मुस्लिम समुदाय इस बार जो कांग्रेस में जो बदलाव देख रहा है वो एक नया पैटर्न देख रहा है। क्योंकि कभी कांग्रेस में जय जय सिया राम के नारे नहीं लगे, बजरंग बली जी के नारे नहीं लगे, वो इस बार देखने को आ रहा है। उससे कुछ अल्पसंख्यक को ऐतराज़ भी हो रहा है। ये कड़वा सच है कि एक जो वोट है, वोट बैंक हमसे बोलता है कि ये जो चीज़ें हो रही है, जो कांग्रेस मुस्लिम का वोट बैंक था, आज उसके अंदर भी यानी हिंदुत्व की छवि आने लगी है। तो हमारी जो कांग्रेस के हमारे बड़े वरिष्ठ हैं उनसे भी हमारी इस विषय में चर्चा हुई है, तो उन्होंने बोला कि हम तो आपके हैं ही, लेकिन इस बार हम ये पैटर्न थोड़ा बदल रहे हैं। क्योंकि हिंदुत्व को ऐसा लगता है कि यार हम केवल मुस्लिम ही राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते हैं। तो इसलिए थोड़ा हमने पैटर्न बदला है। हम आपसे बाहर नहीं है बोले, आप हमारे साथ हो, और सबका साथ सबका विकास। ये पैटर्न जो बदला है वो सरकार में बदलाव के लिए है, तो आपको पैटर्न में बदलाव एक स्वीकार है या सरकार में बदलाव? सरकार में बदलाव स्वीकार है। पैटर्न तो खैर बदल जाएगा वो, लेकिन हमने इस विषय पे चर्चा भी करी। अभी बीच में हनुमान जी का चालीसा हुआ गांधी भवन के अंदर, तो मैंने क्या सभी धर्म के त्यौहार अब बनाए जाएंगे क्या? यहाँ पे क्रिश्चियन समाज का ही बनाया जाएगा क्या? बौद्ध समाज का ही बनाया जाएगा क्या? मराठा समाज का ही बनाया जाएगा क्या? मुस्लिम समाज का भी यही मुहर्रम आ रहा बनाया जाएगा क्या? तो बोले इस पर सोच विचार करते हैं अपन। बोले आप किस तरह से देखते हैं सारी चीज़ों को? आपको लगता है कि ये जो धर्म और राजनीति का घालमेल हो रहा है जिस तरह से? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान, हमारा जो देश है, धर्म निरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सदा सम्मान किया जाता है इसके अंदर। लेकिन अभी जो कांग्रेस ने जो नीति अपनाई अपनी की भाई सॉफ्ट हिंदुत्व के बाद चल रही है, ये सरासर गलत है। इसको ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा रहा कि हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हम लोग परंपरागत उनके वोटर रहे। हम भी खुद कांग्रेस के राज में पैदा हुए। हमने जब भी आँख खोली तो कांग्रेस हाथ का पंजा देखा, उसमें वोट भी डाला हमने।
लेकिन जब हमारे साथ में कोई मुसीबत को तकलीफ आती है उस टाइम कांग्रेस का एक भी लीडर हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। मुस्लिम समाज अब जागरूक हो चुका, समझदार हो चुका है। आज का हाई टेक्नोलॉजी का दौर है, मुसलमान। नहीं, अब आपके पास ऐसे में क्या विकल्प है? यदि आप कांग्रेस और बीजेपी की यदि बात तीसरी करें तो मध्य प्रदेश में वो राजनीतिक रूप से एक अच्छा नहीं, यही हमारी एक तो कमजोरी कि हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं अभी तक के। हमारे पास कोई विकल्प आता मैं इतनी देर नहीं लगाते हम, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं, इसलिए हमारी भी मजबूरी है। चलो भाई जो है चलने दो, जो चल रहा है मिला। हम ये चाहते हैं कांग्रेस के, हम ये कहना चाहते हैं, बड़े वरिष्ठों से कहना चाहते हैं भाई सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति ना करे। कभी तक के मुसलमान वोट बैंक बना था, तुम्हारा वोट बैंक क्यों तुम्हारे हाथ से निकला? तुम हमारे दुख सुख में खड़े नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे हाथ से छूट गए। इसलिए अब तो आप हिंदू को आप गिरने में लगे। बजरंग बली को आपने बीच में लेके आ गया, इसके अंदर आपने जय श्री राम के नारे लगा रहे, तो हम क्या नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए क्या? हम गांधी भवन में आके खड़ो के नहीं नारे लगाएंगे? हम तुम्हारे चुनाव सभा में तो हम भी मुसलमान टोपी लगाएंगे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के हम नारे लगाएंगे, उधर से जय श्री राम के नारे तक। ये क्या है? ये तो तुम्हें हमें बांट दिया हमको, जबकि हमको सबको एक दूसरे मिल के, हम जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति जो होती है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो मिलजुल के रहे, एक जाजम पे बैठे हैं, जिसको जिसके मर्जी से वोट डाले। लेकिन कांग्रेस ने ये करके बहुत गलत किया। मैं तो आगे तक कहूँगा जो केंद्र तक है वो। आपको लगता है इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? नुकसान तो कांग्रेस नुकसान हो रहा है, नुकसान कर्नाटक में तो सरकार बना रही है। कहाँ पे? कर्नाटक में बन चुकी है वो, ठीक है, अच्छे मध्य प्रदेश में भी इस बात की संभावना है। हाँ, तो संभावना हमें भी लग रहा है कि 140-150 सीट आ रही है कांग्रेस की। हम भी देख रहे, सर्वे आ रहा है हमारे सामने भी। लेकिन हम भी अभी हम वरिष्ठों से कहना चाहते हैं, अभी मुसलमान की तरफ देखो, हम वरिष्ठों को मतलब इसमें देखो कितनी सारी कमेटी बनी, बताओ मुस्लिम समाज के वरिष्ठों को कहाँ लिया गया? हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास खंडवा शहर का बना, जो 50 साल में हाजी रिया हुसैन साहब ने विधायक का चुनाव लड़ा था, एक टिकट लेकर आए थे। अब आप बताओ कि इतिहास में कोई आ सकता है? ऐसा नहीं आएगा। तुमने अभी यहीं से तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो, तो आगे क्या विधायक का टिकट देंगे किसी को? तो हम चाहते हैं कांग्रेस अपनी कान खोल के सुन ले, जितने वरिष्ठ लोग, कमलनाथ जी हो या राहुल गांधी जी हो, मुसलमान को अभी भी अपने हाथ में से जाने न दे, क्योंकि हम लोग वोट देंगे, तुम हमने हमेशा वोट दिया, हमने हमेशा साथ दिया है। आज तक हिंदू समाज ने दिया। कहीं ऐसे कई चड्डाधारी आते हैं, मतलब कांग्रेसी जो अंदर चड्डी पहनते हैं बीजेपी की, और जाके गांधी भवन में जाके बैठते और वोट देखो बीजेपी को डाल के आते हैं। वोट डालते कांग्रेसी लोग, ले हम मुसलमान जो हम ही लोग ऐसे ईमानदार लोग इसमें डालते। हम तुमने हमारा साथ नहीं दिया, हमको हमारे मुसीबत में खड़े नहीं होते, इसलिए हम भी निकले। आज मैं मोहम्मद शब्बीर कादरी, वार्ड क्रमांक 36 हज़रत खानचौली से पार्षद हूँ। मैं निर्दलीय पार्षद हूँ। मैंने खुद ने भी दावेदारी करी थी कांग्रेस से मुझे टिकट दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने मेरी अनदेखी करी। आज मैं भारी मतों से जीत के आऊँ खानचौली से। एक इतिहास बनाया खंडवा का, कांग्रेस का अवैध किला था, उसको भेदा हूँ मैं खुद भेदा हूँ। क्यों भेदा मैंने? भाई हमारी अनदेखी की गई है। आप मुसलमान को अपने साथ में रखो। अभी ये जो गुस्सा है आपका कांग्रेस से ज़्यादा है या बीजेपी के प्रति ज़्यादा है? नहीं, दो मेरे लिए तो देखो चोर चोर मोसेर भाई दोनों मेरी नज़र में। तो हम तो चाहते भाई कांग्रेस कभी हमारे हित में काम करते हैं, हम कांग्रेस साथ में। जो हो रहा हम तो अल्लाह उसके रसूल का दामन थामे हैं, हमको उसकी जात पे भरोसा, जो भी करे वही करेगा। ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं कि कर्नाटक के बाद एक सीन बदला है। जो कांग्रेस के लिए अभी तक ये था कि जीत ही नहीं सकती, आज सत्ता में आई है। मध्य प्रदेश में उम्मीदें बढ़ी हैं। इस स्थिति में क्या अल्पसंख्यक समुदाय फिर से कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहेगा? निश्चित कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मुस्लिम समाज आगे आएगा। जब देश का बंटवारा हुआ तो हमारे आबा व अजदा ने कहा कांग्रेस से आई लव यू, तो कांग्रेस ने उसके जवाब में कहा आई लव यू टू। तो हमारे तो संबंध कांग्रेस के साथ में चोली दामन के रहे। ये एक अलग बात है कि कांग्रेस कुछ अब अपनी लीग से हटकर भारतीय जनता पार्टी को पस्त करने के लिए उसकी लीग पर चलना चाहती है। और ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे, कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे तुष्टीकरण के, और कांग्रेस उस इल्ज़ाम से डर गई और डर के जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ गई। हमको इससे कोई एतराज़ नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बने, सेकुलर गवर्नमेंट आए, ताकि सब समाज, सारे वर्ग जो है मिल के जो है इस देश को और इस राज्य को आगे बढ़ाएं। आज ये माहौल हो गया है कि कर्नाटक वाला मामला, जीडीएस की तरफ से वोट खसक के कांग्रेस की तरफ आया मुस्लिम समाज का, तो मुस्लिम समाज का वो 5% वोट वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बना गया। अब मोदी जी ने नया एक वो लेके आए हैं मुसलमानों में पसमानदा। तो पसमानदा मुस्लिम महासभा में मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ, जो गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं। पसमानदा समाज को वो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, क्योंकि जो अशराफ समाज है मुस्लिमों में उच्च वर्ग कहलाता है। ऐसा हमारे इस्लाम धर्म में तो कुछ जातिवाद है नहीं, कोई हमारे यहाँ पे कोई खंड नहीं है कि जातियों में बटा हुआ हो। लेकिन अब ये राजनीतिक तौर पे इसको बांटा जा रहा है। तो पसमानदा समाज का 80% वोट है, 80% उनकी भागीदारी है।
तो पसमानदा समाज को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, नई नई बातें कर रहे हैं और उनको बहला रहे हैं। कांग्रेस को हमने अपना एक मैनिफेस्टो बना के दिया है। राहुल गांधी जी जब यात्रा पे आए थे कि भाई इस आपके मैनिफेस्टो में आप ये डालिए मुस्लिम समाज के लिए। और मध्य प्रदेश की जहाँ तक मैं बात करना चाहूँ तो जो 33 सीटें हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा की, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुस्लिम समाज माइनॉरिटी उसको इफ़ेक्ट करता है। वो 33 मुस्लिम जो है सीटें हैं जहाँ पे मुस्लिम इफ़ेक्ट करता है, उस पर जीतने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। और खंडवा में 30 साल से हमने चुनाव नहीं निकाला है। खंडवा में इस बार जो है चाहे कांग्रेस जिसको भी देगी, हम भरपूर वोट देंगे, भरपूर वोट देते आए। मैं एक बात यहाँ पर ये और अर्ज कर दूँ कि कांग्रेस में कुछ लोग इस टाइप के हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाते हैं, मुस्लिम समाज में और कांग्रेस में दरार डालने की कोशिश करते हैं। पिछली बार ये देखने में आया है, कई बार देखने में आया, जो कैंडिडेट हारता है वो मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया। अब MIM की जहाँ तक सवाल है तो MIM का जो वोट गया है मुस्लिम समाज का, वो जो है आपका रूठा हुआ वोट है, वो गुस्से का वोट है। क्योंकि बहुत टाइम से जो है समाज के साथ में कोई नेता खड़ा नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो करना फेस करना हम ही लोगों को फेस करना है। तो हम अब के चाह रहे हैं कि MIM को पूरी तरह से दीवार से लगाया जाए, ये हमारे प्रयास है सारे नेताओं के। लेकिन उसके लिए कांग्रेस को भी जो है आगे आना पड़ेगा। सॉफ्ट हिंदुत्व का जहाँ तक सवाल है, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का एक सम्मेलन हो रहा था भोपाल में, तो मैंने मंच से ये बात कही थी, दिग्विजय सिंह ने बड़ी पसंद की कि भाई सारा ठेका क्या उन लोगों ने ले रखा है बीजेपी का। आप रोड पर आकर आप क्यों नहीं त्यौहार मनाते? आप अपने घर में दरवाजे बंद के मंजीरे बजाते हो और आप अपने घर में दरवाजे बंद करके क्यों अपना त्यौहार मनाते हो? आप भी आइए और आप आके त्यौहार मनाइए ना। आप हमसे मत डरिए कि आप कांग्रेस के लोग बाहर आके त्यौहार मनाएंगे तो आपसे हम रूठ जाएंगे, डर जाएंगे। हर आदमी को अपने धर्म का मानना करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं। हाँ, लेकिन हार्ड हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस अगर जाए तो कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान है। सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए कोई दिक्कत। आज हमने चर्चा की कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर, और मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के हमने सभी अलग अलग तबके के, कोई हमारे बीच में धार्मिक क्षेत्र से हैं, कोई राजनीतिक क्षेत्र से हैं, कोई शिक्षा और कोई पत्रकारिता से जुड़े हैं, और सबसे हमने अलग अलग उनसे राय जानी। और कुल मिला के एक यदि हम निष्कर्ष रूप में बात निकालें तो सबको इस बात पर आपत्ति है कि जो पूरी राजनीति धर्म पर केंद्रित हो गई है, वो उससे निकल करके विकास पर आनी चाहिए और राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलनी चाहिए। और कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय को निश्चित रूप से इस बात पर आपत्ति है कि कांग्रेस जो अपना धर्म निरपेक्ष चेहरा है, वो अपने एक राजनीतिक लाभ के लिए उसमें बदलाव ला रही है। जैसा हमारे एक साथी ने कहा कि कांग्रेस मिठाई तो खाना चाहती है लेकिन दूध से परहेज कर रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी थोड़ी सी असमंजस में है, और ये स्पष्टता यदि अल्पसंख्यक समुदाय के सामने भी जाती है कि वो किस विचारधारा के साथ, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा उदार होकर के कांग्रेस को अपनाएगा, और जो कांग्रेस के पुराने दिन थे, जो उसके अच्छे दिन थे, वो शायद लौट सकेंगे। MP तक के लिए मैं जय नागड़ा।